अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। साइटेरियंस, ये वीक 2021 में एक यूनिक कैफियत पैदा करेगा। मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज जब इस वीक के बारे में की तो तकरीबन 6 से 7 फील्ड्स ऐसी न्यू मुफ्त में मिलेंगी आपको, जो आपकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम, मटीरियल साइड पर इस्तेहकाम, एजुकेशनल साइड पर इस्तेहकाम, लव लाइफ पर इस्तेहकाम लेकर आएगी। मैं सब तफसील बयान करता हूँ। पहली एक दरमियाने दर्जे की पेशंगोई सुनिए। चांद 20 सितंबर को आपके यहाँ 4th एंगल पर फुल हो जाएगा, पूरा चांद। एंड 4th एंगल एक बेस लाइन है सोलर सिस्टम में। 360 डिग्रीज़ पर अगर एक ऑर्बिट में कोई प्लैनेट घूमता है तो जब वो चौथे एंगल पर आता है तो वहाँ पर वो एक बेस लाइन प्रोड्यूस करता है, जिसकी मैच्योरिटी, जिसकी प्लानिंग्स, जिसकी इस्तेहकाम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप वो डिसीजन कर ही गुजरते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि वर्बल हों या सिर्फ इमेजिनेटिव्स हों या इमेजिनेटिव डिसीजंस हों। वो ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हकीकत में सामने आ ही जाते हैं, आज नहीं तो 2 दिन के बाद वो ज़रूर परफॉर्म होते हैं। एंड पूरा चांद आपके लिए उस तरह के डिसीजंस को बेस देने के लिए 20, 21 और 22 तारीख के लिए आपके पास अवेलेबल होगा। इन 7 दिनों में तकरीबन 30 दिन आप इमोशनल कैफियत में गुजारेंगे। आप ज़्यादा लग्जूरियस डिज़ायर फील करेंगे, आप ज़्यादा कंफर्टेबल डिज़ायर्स फील करेंगे। घर में ब्यूटी लविंग नेचर साइड पर, लव साइड पर आप ज़्यादा इस्तेहकाम देखेंगे। ये पूरे चांद की वजह से है और एक तोहफ़ा है अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए 2 सवा 2 दिन के लिए। इस पूरे चांद की वजह से जो संजीदगी, जो मैच्योरिटी आपके अंदर पैदा होगी, वो डिसाइसिव नेचर को जन्म देगी। आप बातें आएँ बाएँ शाएँ करके इधर उधर नहीं करेंगे, हकीकत में अमली इक़दामात की तरफ सोचेंगे। तो ये एक खुशखबरी हो गई। दूसरी खुशखबरी ये है कि सूरज आपके 11th एंगल पर इंटर हो जाएगा। पहले वो 10वें घर में था, जो कैरियर को सपोर्ट कर रहा था। जॉब, मटेरियल एडवांटेजेस, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रैवलिंग, करेज, डोमिनेटिंग एबिलिटी, ये सब 10th एंगल पर से वो लेकर ही 11वें एंगल पर दाखिल होगा, एक न्यू एंगल पर। और यहाँ पर उन्हीं एबिलिटीज़ को सडन गेन्स की तरफ लेकर जाएगा, उन्हीं लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़्यादा एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव विद हाई विजन कर देगा। सो 11th एंगल पर सूरज की अपीयरेंस आपके लिए रूटीन अचीवमेंट से हटकर आइडियल अचीवमेंट्स में कन्वर्ट करेगी चीज़ों को। ऑल टाइप ऑफ योर सेक्टर्स, चाहे वो सिर्फ तालीमी काबिलियत में अचीवमेंट्स हों, तालीमी सरगर्मियाँ तेज़ होने वाली हैं हाई विजन के साथ। और तालीमी सरगर्मियों के लिए सिर्फ सूरज ही 11th एंगल पर नहीं है आपके लिए सैजिटेरियंस, वहाँ पर मरकरी ऑलरेडी पिछले हफ्ते से वहीं मौजूद है 11th एंगल पर। सूरज के साथ मिलकर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी परफॉर्मेंसेस, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। सो आपकी एक्यूरेसी हाई होने वाली है, आपके प्लान्स ईजी एंड इफेक्टिव होने वाले हैं विद प्रॉफिट्स। आपकी कैलकुलेशंस एक्यूरेट होने वाली हैं, आपकी पब्लिक इमेज पॉजिटिव होने वाली है। ये सब 22 सितंबर से मैक्सिमाइज हो जाएगा। 2021 में सबसे ताकतवर पोजीशन जब सूरज भी 11th एंगल पर, मरकरी भी 11th एंगल पर, मार्स भी 11th एंगल पर। फिज़िकल स्टैमिना, माइंड स्किल्स, इरादों की ताकत, अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज एंड प्लान्स सब आपके पास इस वक्त अफेक्टिव मोस्ट हैं। सो उम्मीद ये है कि सैजिटेरियन इससे बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। इन बड़े फ़ायदों के जो सेक्टर्स हैं वो गिनवाता हूँ। पहला सेक्टर तो ये है कि इससे तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। ये ज़रा 20-25 साल की एज के जो सैजिटेरियंस हैं उनके लिए स्टूडेंट एक्टिविटीज़। फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से कैरियर सेक्टर इंक्रीज़ करेगा। ये उन सैजिटेरियंस के लिए हैं जो अभी अभी प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर हुए हैं और वहाँ इन्हांसमेंट चाहते हैं, चाहे वो जॉब पेशा हों, चाहे वो अपने बिज़नेस का आगाज़ करने वाले सैजिटेरियन हो, दोनों को एडवांटेज मिलेगा। फिर तीसरा सेक्टर इसकी वजह से आपके यहाँ सडन गेन्स हैं इन द इन्वेस्टमेंट साइड। ये ज़रा हायर एज, जो मैच्योर एज वाले होते हैं, 35 साल से 45 साल वाले, जो अपने एसेट्स को इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं
मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, तो ये वो वाले सैजिटेरियंस हैं जो फ़ायदे उठाएंगे और ये फ़ायदे भी बड़े होंगे। फिर इसके बाद जो दीगर फ़ायदे हैं उनमें जैसे मरकरी की वजह से टीचर्स एंड डॉक्टर्स, हाउसवाइफ्स या ऐसे सीखने और सिखाने वाले सैजिटेरियंस जो हर वक्त ज़हनी काबिलियत परफॉर्म करते हैं वो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। एंड मार्स के पॉजिटिव होने की वजह से डील मेकिंग सेक्टर इन्हेंस होगा। सो इतने एडवांटेजेस लाइन अप हुए हैं आपके लिए सैजिटेरियंस जो आपको ग्रोथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस अभी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं और उनकी रेट्रोग्रेशन किसी हद तक आपकी आदतों में, आपकी प्लानिंग्स में बेबरकती ला सकती है। एंड उसे ओवरकम करने के लिए मैं पिछले 3 महीनों से, जब से सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड हुए हैं, आपकी खिदमत में ये गोश गुजार करता आ रहा हूँ कि सूरज शम्स पढ़ना अच्छा है 5 दफ़ा एक दिन में, ब्लू सफ़ायर या रूबी पहनना अच्छा है 8 से 10 कैरेट राइट हैंड में। तो ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो एवरेज डिस्टर्ब सैजिटेरियंस को बैलेंस कर देंगी। लेकिन अगर कोई सैजिटेरियन सिवियरली डैमेज है, लाखों का नुकसान हो चुका है, इज़्ज़त में कमी आ रही है, सेहत डिस्टर्ब हो रही है, रिलेशनशिप ऑन स्टेक हैं या फिर अदरवाइज लिटिगेशन साइड पर कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है, तो दैट मीन्स वो जनरल सिकनेस नहीं है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है और उस बड़ी प्रॉब्लम को फिर जनरल रेमेडीज़ से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके लिए फिर सिवियर टाइप ऑफ रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सिवियर टाइप ऑफ रेमेडीज़ की तरफ जाने से पहले आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए डायग्नोसिस का टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो इतना स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इस वक्त बना हुआ है, ये किसी बिग अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, किसी बड़ी अचीवमेंट, किसी बड़े मकसद के हसूल से कम नहीं है ये। तो इस टाइम को, इन 7 दिनों को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करिए। उम्मीद करता हूँ आप बड़ी झोलियाँ भरेंगे। अगले हफ्ते फिर 27 और 28 की दरमियानी रात को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और उसकी रेट्रोग्रेशन बहरहाल एक ट्रबल पैदा करेगी। वो कितनी सिवियर होगी और किन सेक्टर्स में होगी वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, जाते जाते एक बात रह गई, आपसे वो गोश गुजार कर दूं, फिर मैं अपने लिए आपसे 2 दरख्वास्तें ज़रूर करूँगा। प्लैनेटरी पोजीशन में जितनी अच्छी इस वक्त सिचुएशन बनी है, ये 2021 का टॉप सीज़न है। इस टॉप सीज़न का मतलब ये है कि आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से वो तोहफ़ा जो आपकी सलाहियतों को एक हाई रिवॉर्ड में बदल सकता है, ये वो तोहफ़ा है। तो इसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बहारें आया ही करती हैं, दिन तुलू हुआ करते हैं, अदरवाइज़ भी अच्छे सीज़न्स आया करते हैं, लेकिन अगर आपने उनमें कुछ हिस्सा ही नहीं लिया तो वो सीज़न्स आएंगे, कुछ देर आपको खुश करेंगे और चले जाएंगे। आपके पास अचीवमेंट्स कुछ नहीं होगी। अचीवमेंट्स करनी है तो गोल्डन सीज़न पर नज़र भी रखनी होती है एंड उसमें हिस्सा भी लेना होता है, कुछ बीज बोने होते हैं। तो ये जो 20 तारीख से शुरू होकर 27 तक के दिन हैं, ये आपके लिए मौजू हैं, ये आपके लिए सडन गेन्स का टाइम है। इसके लिए अपने आप को इस्टेब्लिश करिए। 11th एंगल 2021 पूरे में मेरी नॉलेज के मुताबिक इतना ताकतवर नहीं हुआ है जितना ताकतवर अब ये 20 तारीख के बाद होने वाला है। तो ये 6-7 दिन गैर मामूली। अब मेरी आखिर पर 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का भी और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है सैजिटेरियंस। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।